ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री 28% घट गई है। साथ ही नई सप्लाई में भी 10% गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इन शहरों में घरों की औसत कीमत में 10 से 34% का उछाल देखने को मिला है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनरॉक की तिमाही रिपोर्ट में ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। मेरे साथ हमारे सहयोगी दीपक यादव जुड़ चुके हैं, थोड़ा और डिटेल्स देंगे। दीपक जरा बताइए, ये अभी कुछ दिन पहले तो शायद ठीक ठाक दिख रही थी टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री, ये 28% गिरने की वजह क्या है और नई सप्लाई में भी गिरावट है, तो इसकी वजह क्या है? बिल्कुल दीपक, ये जो गिरावट हम देख रहे हैं आश्चर्यजनक है। हालांकि पहली तिमाही है, अगर हम पूरे साल का देखेंगे तो शायद कुछ आंकड़े अलग दिखेंगे, लेकिन जो मौजूदा आंकड़े हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 93,280 घर बिके हैं टोटल 7 शहरों में। जब हम 7 शहरों की बात करते हैं तो बात होती है एनसीआर की, एमएमआर की, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। तो ये वो शहर हैं जहां पर ये घर बिके हैं 92,000। लेकिन अगर हम पिछले बार की जो जनवरी से मार्च को कंपेयर करते हैं तो ये 28% कम होता है। यानी पिछली बार अगर हम देखें तो 1,30,000 के करीब घर बिके थे। नई सप्लाई में भी कमी आई है, और वो जो कमी आई है वो हम देख रहे हैं कि अफोर्डेबल सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा कमी आई है, मिड सेगमेंट में थोड़ी सी कम, लेकिन लग्जरी में अभी भी सप्लाई बनी हुई है। और ये जो प्राइस की आप बात कर रहे हैं जो बढ़ी हुई है, 10 से 34% का इजाफा दिख रहा है, ये लग्जरी सेगमेंट में ही दिख रहा है। बाकी लोअर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है। अगर आप नंबर की बात करें कि किस शहर में कितने घर बिके हैं, तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीआर में करीब 12,500 घर बिके हैं। आप बात करिए एमएमआर की तो 31,600 के करीब घर बिके हैं। बेंगलुरु में 15,000, पुणे में 16,000, हैदराबाद में 10,000, चेन्नई और कोलकाता में 4 और 3,000 ये बिक्री है। नई सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो नई सप्लाई में सबसे ज़्यादा जो नई सप्लाई है वो देखने को मिली है एमएमआर में। 30,000 के करीब घर जो है नई सप्लाई आई है बेंगलुरु में। इसके बाद बेंगलुरु में 20,000 है, एमएमआर में 30,000 है और पुणे में 16,000। इस तरह से नई सप्लाई देखने को मिली। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, अनसोल्ड इन्वेंट्री। अभी भी पूरे देश में करीब जो 7 टॉप सिटीज़ हैं उनमें 5,60,000 घरों की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। बाकी शहरों में तो थोड़ी बहुत इन्वेंट्री कम हुई है, अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन पुणे में सबसे ज़्यादा मतलब बनी हुई है अनसोल्ड इन्वेंट्री, करीब 16% अनसोल्ड इन्वेंट्री पुणे में है। तो ये एक आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि जो बिक्री घटी है ये काफ़ी कुछ संकेत दे रही है कि आने वाले समय में शायद ये और बढ़ सकती है। दीपक, तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये घटी है, तिमाही आधार पर अभी देखना होगा आगे क्या है, लेकिन शुरुआत किस तरह की हो रही है आगे? हम तो बार बार सीधा सीधा यही सवाल पूछते हैं, घर लेने का मौका है नहीं है, प्रेशर अगर आएगा डेवलपर्स पर तो क्या वो रेट घटाएंगे? क्या लग रहा है आपको आगे, क्या अच्छे दिन आ रहे हैं, घर लेने की लायक स्थितियां बन रही हैं या वेट करना होगा? देखिए, घर लेने का सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि आपको घर चाहिए क्यों। अगर आपके पास घर नहीं है, आपको घर लेना है, तो कोई भी समय सही होता है। आप ये उम्मीद करें कि आगे कीमतें कम हो जाएंगी, आगे किसी को नहीं पता होता है। और रियल एस्टेट एक ऐसा कमोडिटी कह लीजिए या प्रोडक्ट कह लीजिए, इसमें रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। आप आगे जाइए, वो प्रॉपर्टी बढ़ती ही बढ़ती है, कम नहीं होती है, बहुत कम ही मामलों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको घर खरीदना है तो आप घर खरीदिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट के अलावा और बहुत सारे वर्टिकल हैं जो अच्छा कर रहे हैं। रियल एस्टेट बुरा नहीं है, आप इन्वेस्ट भी करिए तो बहुत सोच समझ के, जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। लेकिन अभी जो स्थिति है वो पिछले 4-5 सालों में हमने कोरोना के बाद जो एक बढ़ोतरी देखी कि बहुत तेजी से घरों में सप्लाई भी आई थी, बिक्री भी आई थी, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी स्थिर होती हुई दिख रही है, थोड़ा विराम लेती हुई दिख रही है। हाँ, बढ़ोतरी जारी रहेगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन ये जो 28% का डिप दिख रहा है, बात मैं सिर्फ टॉप 7 सिटीज की कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जाएंगे तो शायद स्थिति कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ी समस्या होती है डेटा की। अगर आप देखिए तो आपको एग्जैक्ट डेटा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये 7 शहर हैं, ये थोड़ी थोड़ी तस्वीर पेश करते हैं पूरे देश के रियल एस्टेट की। ऑलराइट, तो इन 7 शहरों की जो दीपक बात कर रहे हैं एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ पर थोड़ा सा डिमांड में हम सुस्ती देख रहे हैं, और जो
अनसोल्ड इन्वेंट्रीज की बात की, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बहुत तेजी से अनसोल्ड इन्वेंट्रीज के सोल्ड आउट होने की हम रफ्तार देख रहे थे, उसमें भी थोड़ी सी शिथिलता आई है। तो बहुत कुछ ये तस्वीरें कह रही हैं, आंकड़े कह रहे हैं, आगे भी इसका विश्लेषण लेकर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।